मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रार्थना के लक्ष्य और उसके मकसद के विषय में। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसके दिमाग में एक विशेष लक्ष्य था। उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसने परमेश्वर पर ध्यान लगाते हुए द्वार को खोला। फिर उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाया, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती धरती पे पूरी हो। फिर अपनी जरूरतें परमेश्वर के पास लाना उन्हें सिखाया। और फिर उसने उन्हें अपना हृदय जांचना सिखाया कि वो खुद माफी पाएं और दूसरों को भी माफ करें। और फिर वो उन्हें आत्मिक युद्ध में लेके आया, परंतु उसके अंत में उसने उन्हें ये सिखाया, क्योंकि महिमा और राज्य और पराक्रम सदा सर्वदा तेरा ही है। देखिए, हमारी प्रार्थना का उद्देश्य और जिस लक्ष्य से हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका लक्ष्य है परमेश्वर की महिमा। देखिए, हम अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम तो उसकी महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी महिमा हमें किसी भी चीज से अधिक प्रिय है और ये परमेश्वर की महिमा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर महान और सामर्थी कार्य करेंगे। आप उसकी महिमा के लिए बनाए गए थे। सारी सृष्टि स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महिमा के गुणगान करती है। तो हम इसीलिए बनाए गए कि परमेश्वर को महिमा और आदर लेकर आएं। और जब आप प्रार्थना करना प्रारंभ कर देते हैं उस दिशा में, उस उद्देश्य में, उस मकसद से, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर असाधारण कार्य करेगा। और मैं आपको जो बता सकता हूँ वो ये है कि जागृति वास्तविकता में परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण है। और इसीलिए एक आपसी संबंध है प्रार्थना और जागृति के बीच में, क्योंकि प्रार्थना का वास्तविक मकसद परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, उसकी महिमा और उसके सम्मान के लिए प्रार्थना करना। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर असाधारण कार्य करेंगे। मैं रोमानिया में था, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरी आंखों ने वो चीजें देखी जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं देखूंगा। मैंने देखा लोग सड़कों पर मेरे पास ये दौड़कर कहने आते थे, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये गैर मसीही थे। क्रांति के दौरान ये घटनाएं घटी। इसके पीछे सालों 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 की प्रार्थनाएं थी रोमानिया के विश्वासियों की, जिनका एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर की महिमा। तो आज क्या आप प्रार्थना करेंगे? उसे आपके हृदय को जांचने दें। प्रभु, कहीं मेरा कोई और मकसद तो नहीं है? पर आप परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। फिर देखें परमेश्वर क्या करते हैं।